दोस्तों, साल का सबसे खूबसूरत वक्त हमारे सामने है। ये वो वक्त है जब गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं और दिवाली का वक्त है। एक ऐसा त्यौहार है दिवाली दोस्तों, जो हर भारतीय मनाता है, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी पंथ से हो। अपने घर में एक माला, बिजली की बढ़िया खूबसूरत माला, घर को फूलों से सजाना, घर की साफ सफाई करना, ये हर परिवार की एक तरह से परंपरा रही है और हर कोई इस त्योहार से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है। ख़ास तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, जो कामकाजी पेशा है, वो ये उम्मीद करता है कि उनका जो व्यापार है, उनका जो कामकाज है, वो खूब बढ़ेगा। बिजनेस करने वालों के लिए तो ये त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बिजनेसेस तो साल भर में जितना कमाते हैं उतना दिवाली में अकेले वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि बाज़ार में रौनक होती है, लोग अपने घरों को सजाते हैं। तो साल भर में जो खर्चा लोग अपने घरों में नहीं करते, वो दिवाली के दिन करते हैं। लेकिन इस दिवाली क्या आपको बाज़ारों में वो रौनक दिखाई दी? क्या बाज़ार में उतनी ही भीड़ आपको दिखाई दी? एक आम आदमी की दिवाली कैसे बन रही है? ये बात सही है दोस्तों कि महंगाई और बेरोज़गारी का मुद्दा हमारे देश में हर चुनाव में होता है, लेकिन इस पर वोट नहीं पड़ते, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुद्दा नहीं है। अचानक दिवाली की जब दिल्ली के लोग तैयारियां कर रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, तब राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर पहुंच गए। राहुल गांधी ने दिल्ली के उत्तम नगर में पहुंचकर वाल्मीकि समाज के लोग, उनके व्यापार करने वाले लोगों से न केवल मुलाकात की, बल्कि एक नाई की दुकान में भी चले गए। उसका एक्सपीरियंस कैसा था और राहुल गांधी को देखकर वहाँ जो दुकानदार थे वो किस तरह से भावुक हो गए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे उस नाई ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भगवान मेरे पास आ गए, मेरे राम मेरे पास आ गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने इसके अलावा उसी इलाके में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों से भी बात की, क्योंकि हमारे यहाँ तो शगुन होता है, चाहे आप चाइनीज़ माला लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन मिट्टी के दिए के बिना तो शगुन पूरा नहीं होता। दिवाली में मिट्टी के दिए तो जलाए ही जलाए जाते हैं, तो मिट्टी के दियों की जो ख़रीद है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये भी सच है कि हाल के सालों में उसकी जो संख्या है खरीदने वालों की, वो बहुत कम हुई है, क्योंकि चाइनीज़ माला ने या चाइनीज़ दियों ने उसकी जगह ले ली है। वो सस्ते भी पड़ते हैं लोगों को, और तेल भी इतना महंगा हो गया है, आप तेल या घी के दिए क्या अफोर्ड कर सकते हैं अपने घरों में? और इसी को लेकर राहुल गांधी ने मिट्टी के दिए बनाने वाले लोगों से भी मुलाकात की। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो शख्स जिन्होंने राहुल गांधी के साथ वक्त बिताया, उनकी दाढ़ी बनाई, उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी उनके पास आए तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान राम स्वयं दिवाली से पहले उनसे मिलने आ गए हैं। ये थोड़ा भावुक पल होता है दोस्तों एक आम आदमी के लिए। राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिनको आम आदमी टीवी पर देखता है, और कोई एक छोटा दुकानदार, सामान्य छोटी सी दुकान चलाने वाला एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि राहुल गांधी अचानक उनके यहाँ आ जाएंगे। और जब राहुल गांधी भाई साहब के यहाँ गए, ये जो भाई साहब हैं इनके पास गए दाढ़ी बनवाने के लिए, तो इन्होंने बताया कि उस वक्त मेरे पास साफ़ तौलिया भी नहीं था राहुल गांधी की दाढ़ी बनाने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, राहुल गांधी से कहा कि सर मेरे पास आपके लिए साफ़ तौलिया भी नहीं है, क्या मैं टिशू लगा दूं? तो राहुल गांधी ने कहा आपके पास जो है आप उस तरह से मेरी दाढ़ी सेट कर दीजिए। तो इनका ये कहना था कि मुझे फिर गंदा तौलिया ही लगाना पड़ा, क्योंकि कुछ प्लान ही नहीं था, बताया ही नहीं गया था कि राहुल गांधी अचानक आ जाएंगे। इनका ये कहना था कि मैंने गंदा तौलिया लगा दिया, फिर भी राहुल गांधी ने कोई नानुकुर नहीं की, बहुत ही सहजता से राहुल गांधी वहाँ बैठे हुए थे। राहुल गांधी जब बात कर रहे थे इन भाई साहब से, तो आपने देखा होगा उनका हाथ भी पकड़ रहे थे और राहुल गांधी को देखकर भावुक भी हो गए। ये जाहिर तौर पर दोस्तों भावुक होने का लम्हा है। एक आम आदमी जब दिवाली से इतनी कुछ उम्मीद करता है कि थोड़ी उसकी आमदनी बढ़ जाएगी, बच्चों के लिए वो नए कपड़े ले आएगा, घर सजा लेगा, तो अगर ऐसा नहीं होता है और दिवाली भी रूखी सूखी चली जाती है, तो जाहिर तौर पर एक आम व्यवसायी के लिए, एक आम दुकानदार के लिए ये कोई ऐसा पल तो नहीं है जिसको वो सेलिब्रेट कर सके। लेकिन फिर भी मुश्किल वक्त में कोई आपसे इतना भी कह ले कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यही बहुत बड़ा भरोसा होता है। और इतने बड़े नेता अगर आपकी दुकान में आ जाएं, आपसे हाल चाल पूछें, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, तो अपने आप में बहुत बड़ा भरोसा मिलता है। यहाँ आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट में हाजिरी के लिए पेश हुए थे, तो अचानक से वहाँ एक जूता बनाने वाले भैया के यहाँ पहुँच गए थे, और जूता बनाने वाले मोची से उन्होंने जूता बनाना भी सीखा था। और उन्होंने उसके बाद राहुल गांधी ने जो चप्पल सिली थी उसको अपनी दुकान में सजा दिया था। बाद में राहुल गांधी ने अपना वादा निभाते हुए उनको एक जूता सिलने वाली मशीन भेंट की थी, और उन्होंने कहा था कि अब उनकी ज़िंदगी बदल गई है, वो अपने पूरे इलाके के स्टार मोची हो गए। इसके अलावा राहुल गांधी ने दोस्तों एक बार ऐसे ही एक और नाई की दुकान में जाकर दाढ़ी बनवाई थी, तब भी उन्होंने बाद में उस जगह से आकर
उस नाई की दुकान वाले जो भैया हैं उनको बाकायदा जो एक कुर्सी होती है वो कुर्सी भेंट की थी, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था क्योंकि मेरी टूटी हुई कुर्सी में राहुल जी बैठे थे तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है। और दोनों ही दुकानों में जब राहुल गांधी गए थे, चाहे वो मोची के यहाँ हो या फिर दाढ़ी बनाने के लिए हो, दोनों ही दुकानों में उसके बाद लाइन लग गई थी। दोनों ही दुकानों में ग्राहकों के आने वालों की संख्या बढ़ गई थी और वो अपने इलाके के स्टार हो गए थे। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये शख्स जिनके यहाँ राहुल गांधी अब गए हैं, कम से कम राहुल गांधी के आने से इनकी ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन तो आ जाए। क्योंकि दिवाली के दिनों में दोस्तों मायूस चेहरे अच्छे नहीं लगते। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर किसी के चेहरे पर कम से कम ये त्यौहार एक उम्मीद लेकर आए, एक रोशनी लेकर आए, एक आशा की किरण लेकर आए। और अगर राहुल गांधी का पहुंचना वो आशा की किरण बनता है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बोल कम रहे और सुन ज़्यादा रहे, क्या ये वाकई में लोगों के बीच उनको उस तरह से पहुंचा पाएगा जिस तरह से वो चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।